नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ हैं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस परीक्षा में डिस्क्वालीफाई किए गए दो कैंडिडेट, एक मनीष कुमार, दूसरे हैं प्रमोद कुमार। इन दोनों की कुछ व्यथा है जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप भी तय कीजिएगा आखिर करना क्या है। या अपील आयोग से भी कुछ करने वाले हैं, बीएसएससी आयोग से, वही आयोग जिसकी भर्ती प्रक्रिया सबसे सुस्त मानी जाती है। 7 सालों से इंटर लेवल एग्जाम्स के लिए इंतजार कर रहे ऐसे कैंडिडेट जब परीक्षा देते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि जब नतीजा आएगा तो कुछ न कुछ जीवन में करेंगे, करियर बन जाएगा। लेकिन किसी न किसी कारणवश से, चाहे वो मानवीय भूल हो, चाहे कोई भी वजह हो, इनको असफल घोषित कर दिया जाता है। मेरिट पे अगर असफल घोषित करें तो समझ में आता है, लेकिन मानवीय भूल के लिए विकल्प क्या हो, इन तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। और पीड़ा क्या है, गलती क्या हुई, परीक्षा में क्या हुआ, ये सारी बातें हम इन दोनों से ही जानेंगे। इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ये बोलेंगे। सबसे पहले प्रमोद जी, आप बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ। सर, हम लोग के साथ ये हुआ है कि मेंस एग्ज़ाम 2020 में लिया जाता है दिसंबर में। उसमें थोड़ा सा लाउडर बोले ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर सबके सामने आए। दिसंबर 2020 में मेंस एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें मात्र 55,000 स्टूडेंट बैठे थे 63,000 में, और 53,000 अप्रोक्स उसमें स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाता है। और मात्र 1,500 स्टूडेंट को ये कहकर बाहर कर दिया जाता है कि आपने कुछ छोटी मोटी मानवीय भूल किए हो और मानवीय भूल की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता। तो सर, हमारी यही व्यथा या फिर निवेदन है चेयरमैन से कि सर, हमने 7 सालों से इसका इंतजार किया और बहुत मेहनत थी। मैंने मेहनत किया, हमारे परिवार के बहुत सारे सपने थे, हमारे खुद थे, हमारे जो भी चाहने वाले हैं सबका था कि इस परीक्षा में हम कुछ बेहतर करेंगे। और मैंने सर मेहनत किया। मैंने सर जितना मिनिमम उनका कट ऑफ, उनसे दोगुना मार्क्स मेरे पास है। और सिर्फ ये इस वजह से हमको बाहर कर दिया था कि आप कहीं सिग्नेचर की मतलब छोड़ दिए हों, या फिर आप कहीं थंब नहीं बढ़िया से लगाए हों, या फिर आपका पेपर पे इन्विजिलेटर जो होता है वो सिग्नेचर नहीं किए हों। इस वजह से हम लोग को मतलब ये बोल के बाहर कर दिया था कि आप ये सब नहीं किए हों। तो सर, हमारी मांग यही है कि 7 सालों में इतनी बार वो भूल किए हैं, तो सर हमसे उनके अनुसार, हम जबकि हम जानते हैं कि हमसे नहीं भूल हुई है, फिर भी अगर जो उनके अनुसार हमारी भूल हुई है तो सर एक बार उनके चेयरमैन और सचिव से हमारी निवेदन है, हमारे जो भी है 1500 स्टूडेंट की तरफ से, सर एक बार माफ़ किया जाए और जांच की जाए कॉपी। अगर जांच में हमारी मिनिमम कट ऑफ जो होती है उससे हम नहीं पार कर पाते हैं तो हमारे बेशक आप मुझे वहाँ पर हटा दीजिए, लेकिन अगर जो मेरा मार्क्स है तो सर एक बार प्लीज़। बिल्कुल, बीएसएससी आयोग के चेयरमैन को ये समझना पड़ेगा, कैंडिडेट काबिल है तो आप उसको सिर्फ इस आधार पर नहीं हटा सकते कि उनसे कोई मानवीय भूल हो गई है। और हम बात करेंगे मनीष जी, आपकी क्या समस्या, सेम समस्या है? मेरी समस्या सर यही है कि पिछले आपके साथ आपके हिसाब से क्या गलती रह गई होगी जिस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई घोषित किया? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है सर, मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आयोग की जो गलती है वो तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, करना भी पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे दोनों की गलती अगर देखा जाए तो है इन्विजिलेटर का। मैं तो खुद भरता ही हूँ, लेकिन इन्विजिलेटर का दायित्व होता है कि उसे चेक करके रखा जाए। लेकिन अब लापरवाही कहाँ हुई है ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन पिछले 7 सालों की वैकेंसी अटकी हुई है, कितना का एज भी एक्सपायर कर गया है। बिल्कुल, आगे उसके सामने कुछ नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। आखिर करे तो क्या करे, सोने के बाद आदमी को नींद नहीं आता है। बस एक क्या बोल रहे उसको, बोलिए नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको कमी लग रही है आप उसको खुल के बोल सकते हैं, घबराना नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर जो एक जिम्मेदारी होती है, एक प्रेशर होता है इन चीज़ों को लेकर के, आप अपने करियर को लेकर के लगातार लगे रहते हैं, तमाम परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, और आपको बस इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि परीक्षा रूम में जो इन्विजिलेटर था उसने भी अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं किया। मानते हैं कि हमें अपने सवालों का जवाब देना था, हम दे रहे थे, हमें उसमें कुछ डिटेल्स डालने में मिस्टेक हो सकता है, हमने अपना हस्ताक्षर करना भूल गया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इन्विजिलेटर बिना चेक किए दस्तखत नहीं करता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो वहाँ पे तो इन्विजिलेटर भी उतना ही जिम्मेदार है, बिल्कुल। तो ये सवाल तो आयोग से उठना ही चाहिए कि आपने जिस इन्विजिलेटर को वहाँ भेजा उसे क्या आपने प्रॉपर गाइड किया था कि कोई भी कैंडिडेट अगर परीक्षा दे रहा है तो उसके ओएमआर सीट पर चाहे प्रश्न पत्रांक पर क्या मिस्टेक हुआ है उसको एक बार चेक करने के बाद ही जाकर के आप उन्हें ओके करें, अपना दस्तखत करें। ऐसा नहीं किया गया है, तो सिर्फ आप उसकी मार्क कैंडिडेट पे कैसे दे सकते हैं? आपके जैसे कितने कैंडिडेट होंगे?
50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये बताकर छाट दिया गया है कि आप बबलिंग किए हैं या कुछ रोल नंबर कोई वगैरह कुछ करके आपको छाट दिया गया है। छाड़ दिया गया टोटल 55,000 समथिंग लड़का अप्रोक्स बैठता है और 52,784 स्टूडेंट को क्वालिफाई कर दिया जाता है और 1250 स्टूडेंट को वहाँ से छाट दिया जाता है। छाड़ दिया जा रहा है। तो प्रमोद जी, माफी या अधिकार क्या मांग रहे हैं आप? सर अभी तो हम लोग सिर्फ माफ़ी मांगते हैं उनसे। अगर जो मेरी गलती है तो अकॉर्डिंग आयोग मेरी गलती है और इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरी गलती है तो हम उनसे हाथ जोड़ के चेयरमैन और सचिव से कि इन 1200 लड़कों को अगर जो गलती भी है, छोटा मोटा गलती भी है, तो उसको माफ़ करें। और अगर जो आपको लगता है कि ये सब लड़के जो फ्रॉड हैं या फिर कोई शक होता है तो हमसे बेशक डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, सत्यापित कीजिए आप कि नहीं ये लड़का वही है कि कोई और है। और अगर जो हम डॉक्यूमेंट्स देने में असक्षम हो जाते हैं तो आप वहां से आप हमको कैंडिडेट में कितना दम है वो इस बात से दिखता है कि आपके तमाम बाधाओं को पार करते हुए ये सभी पीटी परीक्षा भी पास करते हैं। जी सर। फिर मेंस में जाते हैं, मेंस में जाने के बाद उनसे वहाँ कोई भूल हो गई तो इस वजह से आप उनको सजा दे रहे हैं कि 7 सालों के इंतजार को आपने एक झटके में ख़त्म कर दिया कि ये आगे अब नहीं जा पाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा अन्याय तो है। इस अन्याय को आयोग को भी समझना चाहिए, उन्हें मौका तो देना ही चाहिए। आप अपनी गलतियां तो बार बार करते हैं, आपके पास मौके मिलते हैं तो आप कह देते हैं कि ठीक है परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इसके लिए भी जिम्मेदार कैंडिडेट नहीं आप लोग होते हैं। कैसे लीक होता है? क्योंकि प्रश्न जो पत्र होता है, उत्तर पुस्तिका जो होती है, वो सब कुछ तो आपके पास होती है। तो ऐसे में लीक हो जाना, इसके लिए तो आप जवाबदेह होते हैं, परीक्षा कैंसिल कर देते हैं। कैंडिडेट जो है सालों साल और इंतजार करने लगते हैं, उतनी पीड़ा झेलते हैं और ऐसी तकलीफ के बीच में जब ये फिर से हिम्मत करके परीक्षा देने जाते हैं तब आप उनको इस वजह से ख़त्म कर देते हैं। उनके करियर पर आप फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो लड़के हैं उन्होंने कुछ न कुछ मानवीय भूल कर दी होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे में यह जरूरी है कि आयोग एक बार इस पर विचार करे। हाँ, तो मनीष जी आप और क्या कहना चाहेंगे? और हम सर यही कहना चाहते हैं कि जो लड़के को थोड़ा लाउडर बोलिए, घबराइए नहीं, एकदम बोल्डली आप बोलिए, एकदम हिम्मत करके। जब आए हैं आप सामना कर रहे हैं तो डरना नहीं है आपको। आप कुछ गलत मांग नहीं कर रहे, आपने चोरी नहीं की है, आपने परीक्षा पास करके दिखाया है, आपने मेंस दिया है, उसमें जो है मानवीय भूल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने कॉपी बहुत अच्छी लिखी है, हमें पूरा भरोसा है कि हम पास करते हैं। फिर आप बताइए कि क्या मांग है आपकी, एकदम डट के बोलिए। मांग यही है सर आयोग से कि मेरा रिजल्ट जो 1250 लड़के उन्हें फिर से अवलोकन करके उसे फिर से 52,784 स्टूडेंट में शामिल करके और आगे का प्रक्रिया करने के लिए मौका दिया जाए। और मैंने आयोग का कई बार चक्कर लगाया लेकिन वहाँ से मुझे कोई सफलता नहीं मिला, सिर्फ निराशा मिल रहा है और आगे टाल दिया जाता है। आखिर हम किससे ये गुहार लगाया कि मेरे बात सुने और मेरा काम करें। आपने आयोग से संपर्क किया था तो उनका जवाब दिया उन्होंने? 3 जवाब क्या मिला था? जवाब यही मिला कि ठीक है हम देखते हैं लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। वहाँ से मामले को उलट कर दिया गया। जी सर। तो इसमें कोई सुनवाई की उम्मीद आपको तो दिखती नहीं दिख रही सर। कौन जवाबदेह मानते हैं, किसे मानते हैं आप? अब तो बिहार अब अपनी भूल तो चलिए हुई है, ये हुई मानवीय भूल है, किसी से भी हो सकती है और इस बिना पे मुझे नहीं लगता किसी को छाड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया में संशोधन की जरूरत है। कोई चोरी और डकैती थोड़ी ना किया है सर। अगर जो मानवीय भूल हुई है उनसे भी हुई है तो उनसे जब हुई है तो हम लोग सिर्फ देखे हैं, कुछ नहीं कर पाए, मतलब कोई क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी जब भूल हुई है तो सर एक बार तो आप बड़ा दिल दिखा सकते हैं ना सर, मौका दे आप अधिकारी, हम एक छोटे स्टूडेंट है सर, आपसे जब हो सकती है तो हम तो सर अभी बहुत छोटे हैं। बीएसएससी के अलावा आप लोग किस किस चीज़ की तैयारी करते हैं? रेलवे भी करते हैं सर और बीएसएससी सर हम लोग को सर ठीक है, हमारी एज थोड़ा बहुत बच रही है, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट जो उस समय 30 साल के होंगे, अभी 37 साल के होंगे, बिल्कुल अब बाल बच्चेदार हो गए होंगे, शादी करके शादी जो नहीं भी हो सकती है, नौकरी में शादी नहीं होती है। आज वो 37 साल के कौन से फॉर्म भरेंगे सर बताइए? बिल्कुल, कौन सा ऐसा फॉर्म आता है जिसका 37 साल तक एज होती है? बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ जाएंगे सर? और ये कह के मतलब उनको बाहर किया जाता है कि आप सिर्फ सिग्नेचर नहीं किया। तो बीएसएससी के चेयरमैन से यह अपील है और इनके हिसाब से निवेदन है, जिसे मैं अधिकार भी समझता हूं, क्योंकि आपने 7 सालों तक इन कैंडिडेट को दौड़ाया है।
दोहराने के बाद यह परीक्षा भी पास करके दिखाए हैं, मेंस में भी गए हैं, वहां इनसे इसमें भी क्वालिफाई है। छोटी सी गलती है जो किसी न किसी वजह से आपने इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो यह अपील, निवेदन, अधिकार सब समझिए। अब अपनी तुलना कीजिए और इनकी तुलना कीजिए, इनके करियर के बारे में सोचिए। एक बार मौका तो इन्हें दे ही सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ असर हो हमारी खबरों का, ताकि आप दोनों को भी इंसाफ मिले और अपने करियर में आप आगे बढ़ सकें। एक और है कि जो भी हमारे स्टूडेंट सुनेंगे वो सोमवार को आने का कष्ट करेंगे। हम उनसे निवेदन करना है, वहाँ पे मांग नहीं, आंदोलन नहीं करना, सिर्फ निवेदन करना। ये निवेदन करना चाहते हैं ताकि अब एकता में बल होती है, तो ऐसे जो भी पीड़ित कैंडिडेट हैं वो साथ उनके पास जाएं, बीएसएससी दफ्तर के पास जाएं और यहाँ पे ये लोग निवेदन करेंगे और शायद आयोग इनकी बात सुने। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। छात्रों, युवाओं, करियर के मुद्दों की बात हम लगातार करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।